ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया, वेनेजुएला के बाद ट्रंप अगला निशाना किसे बना सकते हैं? अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह काफ़ी नहीं लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा फिर से उठाया है और कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको के खिलाफ कार्रवाई की धमकी भी दी है। आइए जानते हैं न्यूज़ क्या होने वाली है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले गया। ट्रंप ने कई देशों को धमकी दे दी है, जिसमें दक्षिण कोरिया के सियोल शहर के मध्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला मुखौटा पहने एक कार्यकर्ता वेनेजुएला के झंडे के सामने खड़ा है। वेनेजुएला में हुए हमले के बाद ट्रंप ने क्यूबा, कोलंबिया और मेक्सिको को भी धमकियां दी है। ट्रंप ने कहा, अब अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला को चलाएगा, यानी कि रन करेगा। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम नेता बताया गया है, लेकिन अगर वे अमेरिकी निर्देश नहीं मानी तो बहुत बड़ी कीमत उन्हें भी चुकानी होगी और दूसरा हमला हो सकता है। मुख्य घटना का सारांश क्या है? अमेरिका ने मादुरो को पकड़ लिया है। अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्स से मादुरो और उनकी पत्नी को घर से पकड़ा। उन्होंने न्यूयॉर्क ले जाकर ड्रग तस्करी के पुराने केस में ट्रायल होगा, ऐसा दावा किया। ट्रंप बोले, अमेरिका अब वेनेजुएला को कुछ समय चलाएगा। वेनेजुएला पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का निशाना साधते हुए ने चेतावनी दी और वे सावधान रहे, ऐसा बयान दिया। कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको के बारे में क्या? यानी कि कोलंबिया और ट्रंप की नज़र सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं है। मादुरो कैप्चर्ड। ट्रंप ने मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया की सरकारों को चेतावनी भेजी कि उनके देश भी अगले निशाने पर हो सकते हैं। मेक्सिको। ट्रंप ने मेक्सिको की चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। शनिवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिकी नेता ने अपनी मैक्सिकन समकक्ष क्लाउडिया जो शाइनबाम पर अपने देश में ड्रग कार्टेल को सक्रिय रहने देने का आरोप लगाया है। क्यूबा का दावा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूबा का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि हवाना में भी सरकार जल्द ही गिर जाएगी। ट्रंप की यह टिप्पणी उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस बयान के कुछ ही समय बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यूबा बहुत मुश्किल में है। ट्रंप की अन्य देशों पर धमकियां, यानी कि ग्रीनलैंड। ट्रंप बोले, हमें चाहिए सुरक्षा के लिए जरूरी। उसके साथ डेनमार्क नाराज कहा और धमकी बंद करो, ऐसा उन्होंने कहा है। कोलंबिया को बताया, राष्ट्रपति पेट्रो को बीमार आदमी कहा। कोकेन का आरोप लगाते हुए बोले कि हमला अच्छा लगता है। क्यूबा से बोले, जल्द गिर जाएगी क्योंकि वेनेजुएला से मदद बंद होगी। मेक्सिको के बारे में बोले कि जो कार्टेल्स देश चलाते हैं, कुछ करना पड़ेगा। अब इनके क्या रीज़न है? तो ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ड्रग्स को रोकना चाहते हैं। मादुरो पर आरोप लगाया गया है कि ये ड्रग माफिया चलाते हैं, अमेरिका में ड्रग्स भेजते हैं, तेल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वेनेजुएला विश्व भर में, दुनिया भर में सबसे बड़ा तेल का केंद्र है। अमेरिकी कंपनियां वापस चाहते हैं। सुरक्षा और ताकत। चीन रूस का प्रभाव कम करना, अमेरिका को मजबूत दिखाना चाहते हैं। व्यक्तिगत। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति पुरानी नाकामी पूरी की है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो का रोल क्या है? तो उन्होंने 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला और लोकतंत्र की लड़ाई के लिए नोबेल में दुनिया का ध्यान खींचा। ट्रंप को लोकतंत्र बचाने का बहाना मिला, लेकिन ट्रंप ने उन्हें साइड किया। बोले, देश में सपोर्ट नहीं। मचाडो ट्रंप के समर्थक है, लेकिन ट्रंप अपनी शर्तों पर देश चलाना चाहते हैं। दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है? तो चीन, रूस, ईरान अवैध हमला कहते हैं इसको। लैटिन अमेरिका देश चिंता जताते हैं और स्थिरता के खतरे में होने की बात करते हैं। डेनमार्क ग्रीनलैंड पर गुस्सा करता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ संप्रभुता का उल्लंघन इसे बताता है। अमेरिका की विदेश नीति अमेरिका फर्स्ट नीति को अपनाता है। लोकतंत्र और मानवाधिकार फैलाना चाहता है। सैन्य ताकत दिखाना चाहता है, यानी कि दबाव, जैसे कि ईरान और उत्तर कोरिया और सहयोगी देशों जैसे कि नाटो, इजराइल, जापान में होता है। आर्थिक दबाव, जैसे कि सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाकर बात मानने पर मजबूर करता है, जैसे रूस, चीन, वेनेजुएला पर लगाए हुए हैं। चीन रूस को रोकना चाहता है। तेल और संसाधन, यानी कि मध्य पूर्व, सऊदी अरब, इजराइल सपोर्ट में तेल और सुरक्षा के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। 2025-26 ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई हुई है। इस घटना के क्या क्या इम्पैक्ट होंगे? तो वेनेजुएला पर प्रभाव होगा, उसमें राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, अंतरिम सरकार कमजोर हो सकती है। अमेरिकी कंपनियां तेल संसाधनों पर नियंत्रण करेगी, आर्थिक निर्भरता अमेरिका पर बढ़ेगी, प्रदर्शन और हिंसा बढ़ सकती है, शरणार्थी संकट गहराएगा, ड्रग तस्करी पर कुछ नियंत्रण हो सकता है, लेकिन
विद्रोह का खतरा रहेगा। क्यूबा पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्यूबा की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो जाएगी क्योंकि वेनेजुएला का सहयोग खत्म हो जाएगा। सरकार पर दबाव बढ़ेगा, आंतरिक अस्थिरता का बदलाव की संभावना है और अमेरिका से तनाव बढ़ेगा, लेकिन सीधी सैन्य कार्रवाई कम संभावित है। क्यूबा रूस चीन की ओर से झुकेगा सहायता के लिए। कोलंबिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो कोलंबिया में ड्रग कार्टेल पर कार्रवाई तेज हो सकती है, लेकिन संप्रभुता का डर बना रहेगा। राष्ट्रपति पेट्रो की सरकार पर दबाव है, आंतरिक विरोध बढ़ेगा, अमेरिका से संबंध खराब होंगे, क्षेत्रीय एकता प्रभावित होगी, कोकेन उत्पादन पर जो असर है वो पड़ेगा, लेकिन सैन्य धमकी से तनाव बढ़ सकता है। मेक्सिको पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ड्रग कार्टेल पर अमेरिकी दबाव बढ़ेगा, सीमा सुरक्षा सख्त होगी, मेक्सिको की सरकार को मजबूत सहयोग करना पड़ेगा। आर्थिक संबंध प्रभावित होंगे, व्यापार में बाधा होगी और शरणार्थी और प्रवास का मुद्दा और जटिल हो सकता है। ग्रीनलैंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डेनमार्क और नाटो में तनाव बढ़ेगा, उसी के साथ अमेरिका पर भरोसा कम होगा। ग्रीनलैंड की स्वायत्तता का मुद्दा उठेगा, स्थानीय विरोध हो सकता है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर सवाल उठेंगे। क्षेत्रीय यानी कि लैटिन अमेरिका पे क्या इम्पैक्ट होंगे? तो लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का डर बढ़ेगा, एकता मजबूत हो सकती है, ब्राजील चिली जैसे देश अमेरिकी हक की निंदा करेंगे, शरणार्थी संकट और प्रवास बढ़ेगा, ड्रग तस्करी रूट बदल सकते हैं, क्षेत्रीय स्थिरता आने की संभावना है। वैश्विक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर कमजोर लगेगा, संप्रभुता का उल्लंघन, आर्टिकल 2 क्लोज 4 के अकॉर्डिंग रूस चीन अमेरिका की आलोचना करेगा, अपना प्रभाव बढ़ाएगा, नाटो और यूरोप में अमेरिका पर सवाल, गठबंधन कमजोर होगा, वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था पर असर होगा, बहुपक्षीयता कमजोर होगी। भारत और विकासशील देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संप्रभुता के सम्मान की जरूरत महसूस होगी, यूएन में भारत सक्रिय रूप से है और अमेरिकी एक तरफा कार्रवाई से सतर्कता बढ़ेगी। ऊर्जा बाजार में तेल कीमतें प्रभावित होगी, भारत पर असर इसका होगा और बहुपक्षीय मंचों जैसे कि ब्रिक्स G20 में चर्चा बढ़ेगी। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो अमेरिका बड़ा देश होने से नियम तोड़ रहा है, एक तरफा वाद वो दर्शा रहा है, पुरानी मोन्ट्रो डॉक्ट्रिन या नया रूप। लैटिन अमेरिका अपना क्षेत्र मानना ये चाहता है और भारत के लिए है कि यूएन और संप्रभुता का सम्मान मजबूत करना चाहिए। वैश्विक व्यवस्था कमजोर है तो बड़ी शक्तियां छोटे देशों पर दबाव डालती है। कंक्लूजन, ट्रम्प टैक्स के और सुरक्षा के नाम पर वेनेजुएला पर कब्जा जैसा कर रहे हैं। तेल और ताकत के लिए दुनिया नाराज है, लेकिन अमेरिका ताकतवर है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ रहे हैं, आगे और देशों पर असर हो सकता है, लेकिन अभी वेनेजुएला में शांति की उम्मीद कम है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।